ओके, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म। कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, उसी हिंदी वाक्य के आखिरी में होंगे ये शब्द। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस DF। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य या तो विल या शैल से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद V4, उसके बाद RW, उसके बाद TF। ओके, सब्जेक्ट में आई होगा, वी होगा तो उसके साथ शैल भी लगता है। सब्जेक्ट में ही, शी, इट, दे, यू होगा तो उसके साथ हमेशा विल भी लगता है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है। क्या राम सो रहा होगा? मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ? यस। उसके बाद आखिरी में रहा होगा आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पे राम। राम मतलब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल भी। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? विल। उसके बाद क्या लगाना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद बी, मैंने बी अप्लाई कर दिया। उसके बाद V4, V1 क्या है? सोना, स्लीप। V4 क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल राम बी स्लीपिंग। ये हमारा सेकंड एग्जांपल सेंटेंस है। क्या वे आ रहे होंगे? मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ? यस। आखिरी में रहे होंगे है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट है वे मतलब दे। ओके, देखिए दे के साथ क्या लगता है? विल। ये मैंने विल अप्लाई कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे मतलब दे। उसके बाद बी, ये मैंने बी अप्लाई कर दिया। उसके बाद V4, V1 क्या है? आना, कम। V4 क्या हो जाएगा? कमिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल दे बी कमिंग। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस है। क्या तुम क्लास अटेंड कर रहे होंगे? मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ? यस। आखिरी में रहे होंगे है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले क्या लगाएंगे? या तो विल या शैल, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इस हिंदी वाक्य में? तुम मतलब यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल। तो मैंने क्या अप्लाई कर दिया? विल। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? तुम, यू। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? बी, या मैंने बी अप्लाई कर दिया। उसके बाद V4, पहले V1 ढूंढिए, अटेंड करना, अटेंड। V4 क्या हो जाएगा? अटेंडिंग। RW क्या है यहाँ पे? क्लास। ये क्लास वर्ड ऐड हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल यू बी अटेंडिंग क्लास। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल सेंटेंस। क्या सीता बता रही होगी? मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ? यस। आखिरी में रही होगी है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढ लें तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में सीता। सीता मीन शी के साथ क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल। ये मैंने विल अप्लाई कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सीता। ये मैंने सीता अप्लाई कर दिया। उसके बाद बी, ये मैंने बी लगा दिया। उसके बाद V4, V1 क्या है? बताना, टेल। V4 क्या हो जाएगा? टेलिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल सीता बी टेलिंग। ये हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। क्या हम इंग्लिश सीख रहे होंगे? मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ? यस। आखिरी में रहे होंगे है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इस हिंदी वाक्य में? हम मतलब वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? शैल बी। ये शैल अप्लाई हो गया। उसका सब्जेक्ट है हम, वी। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? बी। ये मैंने बी लगा दिया। उसके बाद V4, V1 क्या है? सीखना, लर्न। V4 क्या हो जाएगा? लर्निंग। RW क्या है? इंग्लिश। ये इंग्लिश वर्ड अप्लाई हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, शैल वी बी लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद ये हमारा सेवन्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। क्या फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होगी? मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ? यस। आखिरी में रही होगी है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे फ्लाइट। फ्लाइट मतलब इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल। ये विल अप्लाई हो गया। उसका सब्जेक्ट क्या है? फ्लाइट। ये फ्लाइट। उसके बाद बी, ये मैंने बी अप्लाई कर दिया। उसके बाद V4, V1 क्या है? टेक ऑफ करना। V4 क्या आ जाएगा? टेकिंग ऑफ। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल फ्लाइट बी टेकिंग ऑफ। ये हमारे एट्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। क्या वे समझा रहे होंगे? मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ? यस। आखिरी में रहे होंगे है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट है वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? विल। ये मैंने विल अप्लाई कर दिया। उसका सब्जेक्ट क्या है? वे मतलब दे। उसके बाद बी, ये मैंने बी अप्लाई कर दिया। उसके बाद V4, V1 क्या है? समझाना, एक्सप्लेन। V4 क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल दे बी एक्सप्लेनिंग। ये हमारा नाइन्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। क्या मोबाइल बज रही होगी? मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ? यस। आखिरी में रही होगी है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला।
पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। मोबाइल मतलब इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल भी है, मैंने विल अप्लाई कर दिया। उसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मोबाइल है, मैंने मोबाइल वर्ड यूज़ कर दिया। उसके बाद बी, ये बी अप्लाई कर दिया। उसके बाद वी4 क्या है, बजना, रिंग। वी4 क्या, वी1 है रिंग, वी4 हो जाएगा रिंगिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल मोबाइल बी रिंगिंग। ये हमारा 10th एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्या हम मोबाइल खरीद रहे होंगे। ये हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ, यस। आखिरी में रहे होंगे है यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट है हम मतलब वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, शैल। ये मैंने शैल वर्ड अप्लाई कर दिया। उसका सब्जेक्ट है हम, वी। उसके बाद बी लगाएंगे, बी। उसके बाद वी4, वी1 क्या है, खरीदना, परचेस। वी4 क्या हो जाएगा, परचेसिंग। RW क्या है, मोबाइल। ये मोबाइल वर्ड यूज़ हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, शैल वी बी परचेसिंग मोबाइल।